सन 2020 दुनिया के समय एक बड़ी आपदा लेकर आया, कोरोना महामारी, जिससे दुनिया चिंतित थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने वैक्सीन लाने के लिए हर संभव प्रयास किए और रिकॉर्ड समय के अंदर वैक्सीन भी आई, जो एक स्वागत योग्य कदम है। भारत सरकार ने भी उसको एक तरह से मंजूरी दी और अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उसकी मंजूरी रहनी बाकी रहती है। जैसे ही वो होती है और जिस तरह से ड्राई रन अभी चल रहा है, उसका लाभ देश भर के करोड़ों लोगों को मिलेगा। सर, अखिलेश यादव ने बोला है कि मैं कोरोना के तहत, क्योंकि ये बीजेपी का वैक्सीन अंडर गवर्नमेंट के अंदर वैक्सीन आया है और इसका एंटाइटल्स क्या होगा कोई नहीं जानता। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहाँ पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, एक एक जान को बचाया जा सके। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जान भी जहान भी, इसी संदेश को लेकर देश के करोड़ों लोगों की जान भी बचाई। कोरोना महामारी से हम इकट्ठे मिलकर लड़े भी, राज्यों की सरकारों को साथ लेकर भी चले। हमने कोरोना को हराने का और भारत को जिताने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को एक एक दिन जरूरी होता है काम पर जाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। उनके लिए वैक्सीन उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने परिवार का पेट भरने वाला वो है और उनको इस वैक्सीन का इंतजार था ताकि वो रोज काम पर जा सकें। देश के करोड़ों लोग जो अस्पताल में ना जाएं बल्कि स्वस्थ होकर काम कर सकें, इसके लिए देश की सरकार ने काम किया। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे हैं। सर, अभी देंगे पर अब टॉक्स भी बाकी है, 4 जनवरी को टॉक्स होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर के तरफ से बोला गया है कि हम बहुत ही होपफुल है कि बहुत जल्दी हम रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे और इन लोग अपने घर वापस जाएंगे। देखिए, भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों ने और मंत्रियों के समूह ने भी बार बार किसान संगठनों से बातचीत की और उनको बताने का प्रयास भी किया कि ये जो तीनों विधेयक हैं ये किस तरह से किसानों के हित में है। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले, कांग्रेस ने 5 साल में 3,75,000 करोड़ दिया, मोदी जी की सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों ने 14,000 करोड़ का प्रीमियम दिया तो 70,000 करोड़ का मुआवजा उनको मिला है। वैसे ही किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके उनको लाभ देने का काम हमने किया है, लागत प्लस 50%। हमने हर कदम किसानों के हित में उठाए। आज चर्चा भी किसानों के हित में कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है ये सकारात्मक सोच जो मोदी सरकार की है, इससे ही हल निकलेगा। किसानों के साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सब बातों पर हल निकलेगा। सौरव गांगुली या कुछ एडवर्सिटी से उसने हॉस्पिटल भर्ती किया गया। सौरव गांगुली बड़े खिलाड़ी थे, बड़े क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी बने, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। खेल की ग्राउंड में भी विभिन्न परिस्थितियों से जूझकर वो बाहर निकले हैं और मुझे पूर्ण आशा है वो जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर देश की सेवा करेंगे, क्रिकेट के क्षेत्र में भी और बाकी क्षेत्रों में जहां उनको अवसर मिलेगा। सर, आखिरी सवाल सर, बंगाल के मदन मित्र जो टीएमसी के लीडर, टीएमसी छोड़ के कोई भी जा सकता है, हम उसका स्वागत करते हैं, बट जितना भी पार्टी फिल्टर होगा उतना हमारा पार्टी में डिवोटेड वर्कर्स के भरी रहेंगे। देखिए, ममता जी की दादागिरी की सरकार, ये जो पश्चिम बंगाल में दादागिरी की सरकार है, उससे दुखी होकर आम आदमी तो त्रस्त था ही, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी और नेता भी उनको छोड़कर जा रहे हैं। एक के बाद टीएमसी के घर से कोई ना कोई बाहर जा रहा है और इस तरह की टिप्पणी आना ये स्वाभाविक है क्योंकि उनको पता है अभी बहुत सारे और जाने वाले हैं। ये दुखी हैं ममता जी की दादागिरी से, बिन ममता वाली सरकार के और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से। बंगाल मुक्ति चाहता है एक भ्रष्ट सरकार से और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार से।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।